आज हम जिस मकाम पर खड़े हैं, मैंने आपको बता दिया वी एज अ नेशन हम बतौर कौम कहाँ पे खड़े हैं। आपको मैंने मिसालें दे दी, अब आपको वो कहते हैं ना बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे खड़े हैं। सर अफसोस होता है, कसम से अफसोस होता है, आंसू आते हैं। लोग हमारे पीछे चलने वाले थे, अब लोगों के पीछे चल रहे हैं। दुनिया हम ये काबिलियत है हम में, ये अहलियत है कि दुनिया हमें फॉलो करे, लेकिन हम दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। अफसोस की बात तो है ना सर। कुछ वजूहात हैं हमारी इसकी, इनमें दो बुनियादी वजूहात हैं। मैंने इसका रिजल्ट निकाला अपने तौर पे, छोटा सा हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने तौर पे जो रिजल्ट निकाला, दो बुनियादी वजूहात। पहली, गौर से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर आज आपने इस बात को समझ लिया ना, आप कामयाब हो जाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी बात है जो कामयाबी की बुनियाद होती है। अच्छा जी, पहली बात, दो वजूहात मैंने आपको बताया। पहली वजूहात में से पहली वजह, वो फर्द सोसाइटी का, वो फर्द सोसाइटी की वो हस्ती जिसके साए तले एक पूरा मास्टर बन रहा होता है, जो आपकी नस्लों को संवार रहा होता है, जो आपको संवार रहा होता है, आपके मुस्तकबिल को संवार रहा होता है, वो कौन होता है? आपका उस्ताद। सर हमने अपने उस्तादों को रिस्पेक्ट देना बंद कर दी है, जिसकी वजह से नीचे पड़े हैं। हमने उनकी इज्जत करना बंद कर दी है। सामने बैठ के उनसे तालीम लेते हैं, पीठ पीछे उनकी हम बुराई करते हैं। कुछ बच्चे तो गालियां भी देते हैं। अफसोस होता है कसम से, ये सुन के, ये देख के, ये फील करके कि वो बंदा जो आपका मुस्तकबिल ही, मैं एक और नॉलेज में इजाफा कर दूं आप सबके, कि एक टीचर जब एक बच्चे को तालीम दे रहा होता है ना, वो आने वाली नस्लों को तालीम दे रहा होता है। सर तो अपने टीचर्स के लिए एक दफा क्लैपिंग करें। मिसाल देता हूं, पूरी नस्ल को कैसे बदलना होता है। एक आप अनपढ़ खानदान के अंदर एक बच्चा पढ़ा लिखा पैदा हो जाए ना सर, तो उसकी आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी हो जाती हैं। मैं बाहर कहीं नहीं जाता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरे सर एमएससी किए मैंने, मास्टर एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी फैमिली में पूरे खानदान में एक भी मैट्रिक पास नहीं है, एक भी मैट्रिक पास नहीं है। और मैंने एजुकेशन हासिल की है, उसका नतीजा पता क्या निकला है? मैंने ऐसे बात नहीं कर दी, एक्सपीरियंस के साथ बात शेयर की है। मेरे जो छोटे बहन भाई है ना, सबको मैं एजुकेशन दिला रहा हूँ। मेरी तरफ देख के जो मेरे खानदान में थे वो भी एजुकेशन दिला रहे हैं अपनी बेटों को और अपनी बेटियों को। बताने का मकसद, एक टीचर आपका मुस्तकबिल नहीं संवार रहा होता है सर, आपकी सारी नस्लों का मुस्तकबिल संवार रहा होता है, बना रहा होता है। हमने उनको रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया। एक बच्चा सर जब जाके टीचर थोड़ा सा उसको वो कहते हैं ना डांट देना, घर जाके बढ़ा चढ़ा के बताता है, घर से वालिद और भाई आ जाते हैं टीचर के साथ झगड़ा करने के लिए, अफसोस की बात मारने के लिए आ जाते हैं कि टीचर की जरूरत कैसे हुई। बात देखे कैसे कर रहे हैं, टीचर की जरूरत कैसे, हमारे बच्चे को हम फीस नहीं देते, फीस हम मारने की देते हैं। सर आपकी फीस पे पढ़ रहे हैं बच्चे, आपकी फीस पे पढ़ रहे हैं टीचर्स। आपने टीचर्स को क्या समझ रखा है? मुलाजिम समझ रखा है। इतना गुस्सा आता है, मेरे बस में होना ऐसे लोगों को बस छोड़े। कहते ना जो टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देता, पता क्या बनता है? वो वही फ्रूट वाला बनता है जो खुद हराम कमा रहा होता है और हराम खिला रहा होता है। ऐसे बच्चे, ऐसा बच्चा पता कौन सा होता है? वही होता है जो चोर डाकू बनता है। ऐसा बच्चा वो रिश्वतखोर पुलिस वाला होता है, जो रिश्वत लेके खुद भी हराम खा रहा होता है, अपनी नस्लों को भी हराम खिला रहा होता है। सर अगर फ्यूचर में, वो कहते हैं ना कि फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, आज से अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। जो कौमें, टॉपिक है हमारा वी एज अ नेशन, कहाँ पे खड़े हैं हम आज बतौर कौम। जो कौमें अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देती हैं, उनको कोई भी नीचे नहीं ला सकता सर, वो बुलंदियों पे जाती हैं। आप वो कहते हैं ना, इशफाक अहमद बड़ी अच्छी बात एक बताते, कहते किसी मुल्क में था, अंग्रेजों का कोई मुल्क था। अब सुनिएगा एक और बात मजे की, अंग्रेजों का मुल्क था, कहते मेरा चालान हो गया किसी वजह से, तो चालान टाइम पे जमा नहीं करवा सका मैं, अदालत ने मुझे बुला लिया, अदालत में खड़ा हूं, जज पूछ रहा है कि हाँ जी आपने चालान जमा क्यों नहीं करवाया? तो मैंने जवाब दिया जी मैं पेशे से एक प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, तो मसरूफियत की वजह से मैं चालान जमा नहीं करवा सका। तो जज ने पता क्या कहा? अ टीचर इन अ कोर्ट रूम। जज खुद खड़ा हुआ, जितनी आवाम थी सारी खड़ी होगी सर टीचर की रिस्पेक्ट में। ये लेवल होता है सर कौमों का। उन्होंने फिर आगे सुनिए, इशफाक अहमद साहब ने क्या बात कही, कहते उस दिन मुझे समझ आई उन लोगों की तरक्की की वजह और हमारी तरंजली की वजह। सर अगर आप लोगों ने तरक्की करनी है, टीचर को रिस्पेक्ट देनी होगी, क्योंकि जो कौमें टीचर को रिस्पेक्ट देती हैं, कौम की बात की है मैंने, वी एज अ नेशन बतौर कौम कहाँ पे खड़े हैं, वो कौमें जो टीचर को रिस्पेक्ट देती हैं हमेशा ऊपर वाला लेवल होता है उनका, वो हमेशा वो कहते हैं ना कि पहली सफों में खड़ी नजर आती हैं। ऐसी कौमों में ना आपको साइंसदान, अजीम साइंसदान मिलते हैं। हमारी कौम दिखाए मुझे कोई साइंसदान। जब हमें इखलाकियात थी ना, तो हमारे बड़े साइंसदान गुजरे हैं पीछे। आज की जितनी मॉडर्न आपकी वो मेडिकल की फील्ड है, सारे हमारे साइंसदानों ने बुनियादें रखी हुई हैं, आज तक वही तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बात कर रहा था
वो कौमें जो टीचर्स को रिस्पेक्ट देती हैं उनमें अजीम साइंसदान, अजीम मुफक्कर, अजीम लीडर पैदा होते हैं। अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता? अल्लामा इकबाल एक दफा अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, एक आदमी सामने से गुजरा है, भाग के गए, एक पाँव में जूता था एक में नहीं था, इतनी जल्दी में गए उनके पीछे रिस्पेक्ट के साथ, जाके उन्होंने उनको घर तक छोड़ा है, छोड़ के वापस आए। दोस्त हैरान हो रहे हैं, सर ये कौन था ऐसा बंदा जिसकी वजह से आपने एक पाँव का जूता नहीं पहना? तो कहते हैं जी मेरे उस्ताद थे। क्या कहते हैं? मेरे उस्ताद थे। तो सर मुकाम भी तो देखें, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरक, अजीम लीडर। सर जो बंदा मर जाता है तो पूरी दुनिया पे छाप छोड़ जाता है। आपकी पीएचडी की डिग्री तक, उर्दू में पीएचडी की डिग्री तक अल्लामा इकबाल के बगैर नहीं मिलती आपको। ये मुकाम मिला है उनको। कहते हैं रूमी मेरा उस्ताद ना होता, इकबाल इकबाल ना होता। तो बात यह है कि वही एज अ नेशन हम बतौर कौम कहाँ पे खड़े हैं? जहाँ पे खड़े हैं ना, बहुत नीचे खड़े हैं सर हम। क्यों खड़े हैं? टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। दूसरी वजह की तरफ आऊंगा और इसको सम अप करूंगा।